My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर रहा सदिशों के योग ज्ञात करने की सदिशों के योग ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि। क्या रहा आज का टॉपिक? रहा सदिशों के योग ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस तरह की राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से आपकी सेवा करता रहूं। तो चलिए मैं आपकी सब्जेक्ट मैटर पर आता हूं। हमारा टॉपिक क्या रहा? सदिशों के योग ज्ञात करने की सदिशों के योग ज्ञात करने की सदिशों के योग ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मेथड of addition of vectors। तो देखिएगा, माने ये जो है ना, अगर हमें दो सदिश ए और बी को जोड़ना है तो इनका जो है ना सदिश योग जो है ना, इनका सदिश योग किस तरह करेंगे बताने चले। मान लिया कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को जोड़ना है। माने फिर से समझ लीजिए, हमारा टॉपिक रहा सदिशों के योग ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लिया कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को जोड़ना है तो दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को जोड़ना है तो सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी पहले खींचते हैं। वेक्टर ओपी है ना, वेक्टर सदिश वेक्टर ए बराबर ओपी है ना, पहले खींचते हैं, पहले खींचते हैं। तो देखिए इसके बराबर क्या होता है, पहले वेक्टर ए बराबर ओपी पहले खींच लेंगे। ए बराबर जो है ना, ये वेक्टर ए जो है ना बराबर हम ओपी पहले खींच लेते हैं। और इसके बाद से क्या होता है, ए के शीर्ष पर क्या करते हैं, बी का पूंछ रखते हैं। देखिए ए के शीर्ष पर बी का पूंछ रखते हैं और ये जो है ना ए के शीर्ष पर, और क्या होता है ए के शीर्ष पर वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी, ए के शीर्ष पर वेक्टर बी बराबर क्या करते हैं, वेक्टर बी बराबर पी क्यू खींचते हैं। और क्या करते हैं, ये जो है ना, ये जो हम मिला देते हैं किसको, ये इसको, मतलब इसके वेक्टर ए के पूंछ और वेक्टर बी के सिर को जब मिला देते हैं है ना, वेक्टर ए के पूंछ ओ
तथा वेक्टर बी के सिर क्यू को मिलाते हैं तो ये ओ क्यू जो होता है ये दोनों सदिशों का योग होता है। ये ओ क्यू क्या होता है? दोनों सदिशों का योग होता है ना। और दोनों सदिशों का योग होता है और इसे हम आर से सूचित करते हैं। तो ये जो ओ क्यू जो होता है ये दोनों सदिशों का क्या होता है? ओ क्यू जो होता है ये दोनों सदिशों का योग होता है। इसलिए आर से इसको वेक्टर आर से सूचित करते हैं। इसका मतलब है क्या कि वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए, अब तो लगभग बात हो ही गई है लेकिन यह समझा देते हैं। सब मान लिया कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को जोड़ना है तो सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर ओ पी पहले खींचते हैं तो है ना, खींचते हैं। और सदिश लीजिए, मैंने तो इस पर फिगर पर पहले ही समझा दिया है आपको। मान लिया कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को जोड़ना है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को जोड़ना है। सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर ओ पी पहले खींचते हैं। सदिश वेक्टर ए बराबर ओ पी पहले खींचते हैं। सदिश वेक्टर ए के सिर पर, सदिश वेक्टर ए के सिर पर क्या होता है? सदिश वेक्टर ए के सिर पर सदिश बी बराबर वेक्टर पी क्यू का पूछ रखते हैं। तो देखिए, सदिश वेक्टर ए के सिर पर क्या होता है? सदिश बी बराबर सदिश यानी कि सदिश वेक्टर बी बराबर पी क्यू का क्या रखते हैं? पूछ रखते हैं। अब उसके बाद से वेक्टर ए के पूछ तथा वेक्टर बी के सिर को, वेक्टर ए के पूछ तथा वेक्टर बी के है ना, वेक्टर बी के सिर को मिलाने वाली जो रेखा कौन होती है? ओ क्यू। मिलाने वाली रेखाखंड ओ क्यू जो होती है, मिलाने वाली रेखाखंड ओ क्यू, मिलाने वाली रेखाखंड ओ क्यू, मिलाने वाली रेखाखंड ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू को सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के योग को व्यक्त करते हैं ना। यानी कि कहने का मतलब रेखाखंड ओ क्यू जो होता है, रेखाखंड जो ओ क्यू होता है सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के योग यानी कि परिणामी सदिश को व्यक्त करता है ना, व्यक्त करता है। इसे है ना, योग यानी कि परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। इस परिणामी सदिश को आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इस परिणामी सदिश को आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। यानी कि इस परिणामी सदिश यानी कि ये जो परिणामी सदिश है कौन? ओ क्यू, इसको आर वेक्टर से सूचित करते हैं। यानी कि इस पर क्या बोलते हैं कि इनके जो योग है ना, ये जो परिणामी सदिश होगा, ये परिणामी सदिश हो गया, ये आर वेक्टर से सूचित करते हैं जो क्या होता है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के योग के बराबर होता है। इसके बारे में पहले मैंने चर्चा कर दिया है और समझा दिया है। इस परिणामी सदिश को आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। सदिश आर वेक्टर की लंबाई वेक्टर ओ क्यू के बराबर होती है। इसकी दिशा आर वेक्टर यानी कि वेक्टर आर तथा वेक्टर ए या वेक्टर बी के बीच के कोण को माप कर है ना, व्यक्त किया या बताया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। बताया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। बताया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है या बताया कि जा सकता है। क्या बताया जाता है? बताया जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक।